हाँ देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 और इसका लास्ट क्वेश्चन है 16। ठीक है, यहाँ लिखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो एक काम करते हैं, पहले हम टावर बना लेते हैं एक, ठीक है, जैसा कि उसने बताया है। और ये टावर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यहाँ से मान लो 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक, तो मान लो यहाँ पे है 4 मीटर की डिस्टेंस ही हो गई, ठीक है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये, ठीक है, ये कितना है ये आगे देखेंगे आगे। और दूसरी डिस्टेंस कितनी है 9, तो 9 यहाँ से, तो मान लो 4 ये इतनी है, तो ये 5 मीटर हो जाएगी। 5 और 4 9 हो जाएंगे ना, यहाँ तक हो गई चलो डिस्टेंस। और ये जो है ये बन गया एंगल। और ये अब दोनों एंगल यहाँ पे क्या दिया है आगे देखो, पढ़ के देखते हैं। 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया है कि एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180 का होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 का है, तो 2 एंगल यहाँ पे मान लेंगे हम। देखो एक एंगल मान लो थीटा, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल ले लिया, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है। और एक एंगल मान लेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स भी रख सकते थे, लेकिन एंगल के लिए थीटा ले लिया है हमने, ठीक है। तो क्योंकि 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा एक यहाँ पे, आगे इस सवाल में पता लग जाएगा आपको, इसीलिए एंगल थीटा लिया है हमने। देखो तो ये हमने इस तरह से, देखो एक एंगल 9 थीटा लिया है, तो इस 90 में से ये घटाएंगे तो ये वाला एंगल अपने आप आ जाएगा। तो दोनों एंगलों को सम कितना हो रहा है अगर देखें तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 90 आ रहा है, यानी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल मान लेंगे थीटा, तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पॉइंट्स मान लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम जो है, हाँ ये तो प्रूव करना है, वो तो लिखा ही हुआ है, 6 लाना है। ये हाइट जो है h कितना आना चाहिए, 6, इसको h मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। ये h की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र से सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू को मेंशन यहाँ नहीं कर रहा है, सीधे देख के लिखेंगे। अब लिखेंगे 10, देखो 10 क्यों ले रहे हैं, 10 हम इसलिए ले रहे हैं, 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं, फिर से एक बार देख सकते हो। हम इस तरह लिखते हैं ना, इसे याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरह पढ़ लेते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको ये एच ये वाला ये तो चाहिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, ये 4 मीटर और 9 मीटर लिखा था ना, तो हम ये पूरी 9 है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ये ठीक है, 9 हो गया ना, 5 और 4, क्योंकि ये 4 थी तो ये 5 बचेगी, इसलिए मैंने 5 लिख दिया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो 9 है पूरे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 क्यों लिया ये हमने बता दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि चित्र इस तरह बना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये और ये इन दोनों की हमें जरूरत है यहाँ पे। तो ये किस में आ रहा है, 10 में, 10 में आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h 10। अब एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है 10 की जगह, तो यहाँ थीटा लिखेंगे। और इसमें यहाँ भी ये भी लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। देखो ये जो ट्राइंगल है ABC, यही तो ले रहे हैं पहले हम, इस ट्राइंगल को लिखो इन ट्राइंगल ABC। तो इसमें क्या है, ये tan थीटा कितना आ रहा है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 4 मीटर, मीटर लिखना नहीं है 4 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ तक, तो ये 4 है, तो h अपॉन 4 आ गया tan थीटा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने दो। इसके बाद लिखेंगे एंड इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल ले लो ABD, ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो इसमें भी हम लिखेंगे tan, अब इसमें एंगल की जगह कितना 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू, इसमें भी यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है 9, इस तरह से, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे मैंने थीटा क्यों लिया था, देखो ये फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट थीटा इजकल टू h अपॉन 9, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, ठीक है। ये हम रफ कर देते हैं। अब लिखेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, ये tan और cot तो हटाना है, ठीक है, क्योंकि हमें h की वैल्यू लानी है, तो tan और cot तो हटाना है हमें। तो tan और cot का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो होती है वो, देखो अभी करके बताते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, इस साइड जो LHS है उनको LHS की तरफ इंटू कर लो, कॉट थीटा, इसको और इसको इंटू किया, अब इन दोनों को इंटू कर दो, इजकल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा था यहाँ tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इजकल टू h का h में इंटू करेंगे h स्क्वायर और 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ 1 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 1 इजकल टू h स्क्वायर अपॉन 36, इसके नीचे 1 और मान लो 1 के नीचे ऐसे, तो h स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे h स्क्वायर इजकल टू 36, ठीक है। तो h स्क्वायर इजकल टू 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, h इजकल टू 6 मीटर में दी वैल्यू 6 मीटर, और यही लाना था हमें, प्रूफ करना था, ठीक है, आंसर। और ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले होते हैं tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे आ गए, और एक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले और लगे इसमें, ठीक है ना।